हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है एसक्यूएल को लेकर के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर या आप एसक्यूएल सर्वर यूज कीजिए या आप माई एसक्यूएल यूज कीजिए, कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब दो टेबल्स से रिकॉर्ड फेच कराई जाती हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो दोनों टेबल्स से आपको किस तरीके से ये काम करना है, यानी दोनों टेबल कनेक्ट हो जाए आपस में, ये काम आपको कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा आपको एकाग्रता दिखानी है और आपको एक ही बार में ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, कैसे होगा ये, क्या क्या करना होगा, आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, शॉप नाम से हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हमारे पास जो है नेम ऑफ प्रोडक्ट है और प्राइस है उसकी, और यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पर एक आईडी दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आईडी है ना, यहाँ पे जो 44 और 66 दी गई है, ये आईडी सेकंड वाले टेबल में। अब देखिए, सेकंड वाला टेबल भी हमारे पास है। ठीक है, आईडी देखिएगा, ये 44 है, ये 66 है, और इस आईडी को हमने बनाया है प्राइमरी की। आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्राइमरी की हमने बना दिया। आप देखिए यहां पर की सी दिख रही है आपको आईडी के पास ना, तो इसे हमने प्राइमरी की बना दिया है। प्राइमरी की बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहां पर राइट क्लिक कीजिए और प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने बना रखा था तो ये हट गया है, मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है, तो ये प्राइमरी की का मतलब ये हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अब ये तो प्राइमरी की बना दिया हमने। अब आप देखिए, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये 44 है, ये 66 है, ये हमारी मेन टेबल है शॉप वाली। दूसरी टेबल हमारे पास है कस्टमर की, तो ये ध्यान रखना है, कस्टमर वाले टेबल में भी इसका डेटा टाइप आप देखिए, ये नंबर रखा है और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया है। आईडी एक कॉमन फील्ड है जो इस वाले टेबल में भी थी, आपको दिख ही रहा था। ये देखिए, ये आईडी, इसका भी डेटा टाइप नंबर है, लेकिन ये एक अंतर है इसमें कि यहां पर ये आईडी प्राइमरी की है, लेकिन यहां पर जब हम आते हैं, यानी कस्टमर वाले टेबल में आते हैं, तो ये प्राइमरी की नहीं है, बाकी डेटा टाइप तो सेम ही रहेगा। ठीक है, प्राइमरी की इसमें क्या है, प्राइमरी की है कस्टमर आईडी। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करना है, अब हमें यहां पर ये चीज चेंज कर लेनी है। यहां पर ये आईडी तो सेम रहेगी इसकी ना, जो पहले वाले टेबल में है वही दूसरे वाले टेबल में भी रहेगी, तभी तो हम लिंकिंग करा पाएंगे। 44 और 66 वहां भी था, यहां पर भी है। ठीक है, अब ये दोनों टेबल बन गई हैं, अब इसमें कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कराई जाए वो समझना है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स के इस्तेमाल से ये रिलेशनशिप क्रिएट कराया जा सकता है। कैसे कराएंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाते हैं तो ये एक विंडो ओपन होगी, आपको इसे क्लोज कर देना है और यहां पर आ जाना है एसक्यूएल पर। आ गया एसक्यूएल पर। अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराई जाए, सबसे पहले आपको लिखना है यहां सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये सेलेक्ट लिखा हमने। कमांड्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल, सारे जो कमांड्स हैं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, उनमें से सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है जो सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर जो प्राइमरी की वाला फील्ड है उसको हमें यहां पे लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है, प्राइमरी की वाला जो फील्ड है उसको उठाना है। तो प्राइमरी की वाला फील्ड कौन सा है, आईडी ही है हमारे पास, तो यहां पे कर देते हैं आईडी। अब ये भी देखना होगा कि आईडी आपने लिखा कैसे है, यहां पर हमने कैसे आईडी लिखा है ये देख लेना जरूरी है। तो देखिए, आईडी स्मॉल में लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही यहां पे आईडी लिख दीजिएगा। ये आईडी हो गया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेम ऑफ प्रोडक्ट। अंडरस्कोर लगा के लिखा गया है, तो जैसे लिखा गया वैसे हम भी लिख देते हैं अंडरस्कोर लगा के। तो ये हो गया नेम, NAME, अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, तो बिल्कुल नेम में कहीं भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे है बिल्कुल कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान आपको बिल्कुल रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहां पर कोई और चीज अगर है, जैसे मान लीजिए प्राइस है, तो आप प्राइस दे सकते हैं, और भी चीजें दे सकते हैं। तो ये प्राइस दे दिया हमने, तो ये हो गया प्राइस। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी दे लेते हैं, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, QTY, ये क्वांटिटी हो गया। अब आपको एंटर करके नीचे आना है, और ये आएगा कहां से, तो फ्रॉम, जिस टेबल से आएगा उस टेबल का नाम आपको देना है। तो ये तो फिलहाल आ रहा है शॉप वाले टेबल से, तो SHOP शॉप लिखा हमने यहाँ पे। अच्छा, केवल इतना ही लिख करके और यहां से अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो क्या आएगा, ये सारी ही डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। देखिए यहां पर ये सारी ही डिटेल आ रही है, लेकिन हमें क्या कराना है, लिंकिंग कराना है। तो यहां पर हमें इनर ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। अब कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्रॉम, अब पहले तो पहले वाला टेबल की बात करेंगे, फ्रॉम शॉप, SHOP, यही नाम है टेबल का ना। यहाँ पे देखिए टेबल का जो नाम है वही देना है। तो ये शॉप यहाँ पे हो गया है, और यहां पे लिखिएगा इनर ज्वाइन, यही वो कीवर्ड है जिससे आप ज्वाइन कराएंगे। तो ये हो गया इनर ज्वाइन,
और इनर ज्वाइन देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप इनर ज्वाइन देंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले टेबल का नाम यानी कस्टमर टी, ये हो गया कस्टमर टी। तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा। और बाकी की चीजें, बाकी की डिटेल तो कस्टमर वाले टेबल से ही आएंगी। तो वो कस्टमर वाले टेबल का पूरा डिटेल जो है यहाँ पर आपको देना होगा ऑन, ठीक है। ऑन लिख करके और यहाँ पर आप सीधे सीधे दे दीजिएगा शॉप डॉट shop शॉप डॉट id कर दीजिएगा, ठीक है। ये कर दिया शॉप डॉट id इज इक्वल टू लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कस्टमर customer कस्टमर, इस तरीके से कस्टमर टी नाम है टेबल का, तो कस्टमर टी और फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पर क्या देना है आपको, वही चीज की आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी दे दीजिएगा और ये सब दे लेने के बाद आपको क्या करना है, चूंकि हम ये भी चाहते हैं कि दोनों टेबल से डेटा फेच होकर आए, तो यहाँ पर पहले वाले टेबल से हमने तो कुछ दिया नहीं। आप चाहे तो कस्टमर आईडी मेंशन कर सकते हैं, कस्टमर नेम सिटी मेंशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर जो कॉमा दे दे करके हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया, कॉमा दे दिया और यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर ये देखिए, ये कस्टमर वाले टेबल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर दिया गया है, तो जैसे लिखा गया वैसे ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमा दे करके NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, ये ऐसे आपको लिखना है। अंडरस्कोर लगा के लिखना पड़ेगा, अगर आपने अंडरस्कोर नहीं लगाया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अंडरस्कोर बिना लगाए मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के ही मैंने लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना। और भी चीजें जोड़ना चाहते हैं, सिटी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिटी भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अब इसको क्लोज करिएगा और क्लोज करके अब इसको रन कराने की बारी है। यहाँ पे देखिए टर्मिनेशन दे ही दिया है हमने, तो यहाँ से जाकर के डिजाइन पे जाकर के इसको रन कराइएगा। तो देखिए यहाँ पर ना सिर्फ आईडी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और नेम ऑफ कस्टमर भी आ रहा है और सिटी भी आ रही है। जो जो चीजें आप लेंगे वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो इनर ज्वाइन काफी हेल्पफुल है जब दो टेबल को लिंक करवाना होगा एसक्यूएल के अंदर, तो उसमें काफी ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन का यूज जरूर कीजिएगा। ये तो फिलहाल इनर ज्वाइन रहा, आउटर ज्वाइन भी बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये शॉप वाली टेबल है हमारी, तो यहाँ पर अब फिर हम बुक का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बुक का नाम लिखते हैं एक्सेल, तो ये एक्सेल की बुक है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो प्राइस आएगी, तो जैसे मान लीजिए 500 प्राइस है और 56 किताबें जो है, यहाँ पर किताबों की बात करी गई, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को तो हम नल छोड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे 77 लिख दिया। अब ये शॉप वाली टेबल में हमने कर दिया। अब कस्टमर वाले टेबल में आते हैं, कस्टमर वाले टेबल में हम क्या करते हैं, E03 कर देते हैं, तो ये E03 कर दिया। और इस वाले कस्टमर का नाम है दुर्गेश, ठीक है। और ये जो हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज करेंगे, तो ये देवरिया के रहने वाले हैं। और आईडी तो हमें वही डालनी है जो वहां पे डाली थी हमने। अब ये हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे और इस वाले टेबल को भी क्लोज करेंगे और इस क्वेरी को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर शॉप CU, ये हमने नाम दे दिया इसे। और अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करते ही ये अपने आप अपडेट, देख रहे हैं। तो ये फायदा है, ये जो है रिलेशनशिप का फायदा है। और इस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट कराई जा सकती है। ये तो एक टेबल में रहा, एक से ज्यादा टेबल्स में भी आप क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है।